हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट ए है, इसे उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस है। इसी मैट्रिक्स को यदि आपको ट्रांसपोज करना है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मतलब एक साइन होता है ट्रांसपोज का, ये वाला ऊपर, यदि ऐसे और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के ऊपर टी, क्या हो जाएगा? उसके एलिमेंट सेम ही रहेंगे। ए आई जे की जगह जो आई रो में था वो कॉलम पे पहुंच जाएगा, और जो कॉलम में था वो रो पे पहुंच जाएगा, और ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन क्रॉस एन। एग्जाम्पल से बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक आपके पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7। ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अब इसका यदि ट्रांसपोज करना है आपको, ए का ट्रांसपोज, तो क्या होगा? जो रो वाले एलिमेंट हैं वो कॉलम में चले जाएंगे, और जो कॉलम वाले एलिमेंट हैं वो रो में आ जाएंगे। तो रो में क्या है? 2 और 3, तो ये ऐसे कॉलम में आ जाएगा 2 3। फिर 4 5, तो वो अगले कॉलम में आ जाएगा 4 5। 6 7, तो वो अगले कॉलम में। तो अब आप देखो, आपका ऑर्डर पहले 3 क्रॉस 2 था, और अब आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। तो सिंपल है बहुत। ये ट्रांसपोज का मतलब है कि रो वाले एलिमेंट को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम वाले को रो। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्रांसपोज की, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आप एक का ट्रांसपोज करेंगे और फिर उसका भी यदि ट्रांसपोज करेंगे तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी, ए मैट्रिक्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो मान लो आपने किसी के कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स ए के साथ और उसका ट्रांसपोज करना चाहते हैं, तो वो इक्वल होगा किसके? के कांस्टेंट बाहर रहने दो और ए का ट्रांसपोज कर दो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करना चाहते हैं, तो वो होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज का। आसान है, बहुत कुछ भी नहीं है। जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू होगा बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज, ना कि ए का ट्रांसपोज डॉट बी का ट्रांसपोज। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है पहले कि मल्टीप्लिकेशन में ए डॉट बी इज नॉट इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या होगा? ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। हम एक क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन दिया है, एक मैट्रिक्स ए है -2 4 5, बी मैट्रिक्स है 1 3 -6। वेरीफाई करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1 और इसका 1 क्रॉस 3। ठीक, पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। ए बी, पहले आपको ए बी निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना। तो पहले ए बी निकालेंगे। ए बी मतलब ए मैट्रिक्स क्या है? -2 4 5। बी मैट्रिक्स क्या है? 1 3 -6। चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। ये 3 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 3। 1 इक्वल्स टू 1, पहले के कॉलम और दूसरे की रो आपस में इक्वल है, यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। मल्टीप्लाई करते हैं। -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू -6 12। 4 1 4, 4 3 12, 4 -6 -24। 5 1 5, 5 3 15, 5 -6 -30। यह आपका आ गया ए बी। अब ए बी का ट्रांसपोज निकालना है,
हमने पढ़ा है ए बी का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज करना है तो जो एलिमेंट रो में है उसे कॉलम में लिख दो, और जो कॉलम है वो रो में। तो ये पहला कॉलम है -2 4 5, इसे मैं रो में लिखते रहा हूँ -2 4 5। ऐसे ये भी रो में -6 12 -24 30। यह आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। बी क्या थी आपके पास? मैट्रिक्स थी 1 3 -6, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो में था वो कॉलम बन जाएगा 1 3 -6। और डॉट ए क्या है आपका? ए जो कॉलम में था वो क्या बन जाएगा? रो बन जाएगा -2 4 5। अब ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर क्या है? 3 रो है, 1 कॉलम है, 1 रो है, 3 कॉलम है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऑर्डर आएगा? ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3 लिख दे रहा। 1 -2 -2 4 5 -6 12 15 12 -24 30। अब आप चेक कर सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसके इक्वल आ रही है? राइट हैंड साइड के, यानी जो आपने प्रॉपर्टी दी वो वेरीफाई करानी। चेक कर सकते हैं, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड था ए बी का होल ट्रांसपोज -2 4 5 -2 4 5 -6 12 15 -6 12 15 12 -24 30 12 -24 30। अगला टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आसान है बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और वो इक्वल्स टू ए के है तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ a transpose of a matrix is equals to negative of a, नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल से समझते हैं। एक मैट्रिक्स है आपके पास √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक। अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। देखें, एक ट्रांसपोज हमने पढ़ रखा, ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को रो में। तो √3 2 3, तो अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम को सेकंड रो में 2 1.5 -1 3 -1 1। अब आप ये देखो कि जो मैट्रिक्स ए है वही ए का ट्रांसपोज है। यहाँ पर ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये एक मैट्रिक्स बी है, इसका हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रो को कन्वर्ट करते हैं कॉलम में और कॉलम को रो में। ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिखूंगा मैं। अब आप देखो, आपने कॉलम को रो में लिखा, ऐसा आ गया। अब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सेम है। आप माइनस कॉमन ले रहे हैं इसमें से। इस वाली मैट्रिक्स माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ? 0 E F -E 0 Z -F -G 0। अब जरा कंपेयर करेंगे बी मैट्रिक्स को और इस वाली मैट्रिक्स को। देखो सेम है क्या? 0 EF -E 0 Z, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली सेम है। तो इस पूरी मैट्रिक्स को मैं ये जो गिवन मैट्रिक्स ये आई है मेरे पास, इसे मैं बी लिख सकता हूँ ना। तो आप ये देखो
माइनस साइन बाहर है, बी ये रहा, तो बी का ट्रांसपोज इज नथिंग बट माइनस बी आ रहा है, यानी कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एक थ्योरम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम क्या है? थ्योरम कहती है कि यदि मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, इसमें रियल नंबर्स हैं, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज यदि आप देखेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स आएगी तो वो कुछ भी नहीं होगी बल्कि क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यानी कि यदि आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और आपसे कहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करो उसी से रिलेटेड, तो आप ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, तो वो सिमेट्रिक होगी। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कैसे होगी हम चेक भी कर रहे हैं, अभी प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ भी करते हैं। मान ले रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स बी है, बी के बराबर है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रांसपोज करने के बाद ही तो पता लगाते हैं कि ये सिमेट्रिक होगी या नहीं। कैसे पता लगाएंगे कि यदि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ रहा है तो वो सिमेट्रिक है, लेकिन यदि उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम चेक करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पर बी का, तो इस पूरे का ट्रांसपोज देखते हैं क्या आता है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा। और ये भी पढ़ा है आपने, ये क्या होता है, इसी के बराबर, ए के बराबर। अब मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज प्लस ए करो या ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, एक ही बात है। अब आप ये देखो ये किसके बराबर है, बी के, हमने बी को माना ही ये था, यानी बी का ट्रांसपोज बी के बराबर आ रहा है। हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी चेक कर लेना, मान ले रहे हैं बी एक मैट्रिक्स, बी की जगह सी मान लेना, सी क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब मैं इसका ट्रांसपोज करना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए माइनस सॉरी ए ट्रांसपोज माइनस ए, अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, और यही सी मैट्रिक्स था, यानी माइनस सी। तो सी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। हम याद रखेंगे आज के बाद कि कोई भी मैट्रिक्स यदि ए दे रखी है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दूसरी थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को हम सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये देखो हमने पढ़ा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो तब भी उसकी सिमेट्रिक स्टडी खत्म नहीं होगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स ए को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। देखो ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, दोनों का जो सम करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, किसी भी ए मैट्रिक्स के बराबर। तो अब से हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो एक मैट्रिक्स ए दे रखी होगी और कहा जाएगा एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। दोनों का हाफ करके यदि हम ऐड करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए जो हमें गिवन है। इस पर हमें एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दे रखी है, इसे हमें एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
देखते हैं। हमें पहले क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें पता है यदि कोई भी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है तो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, तो कैसे मिलेगा, बी मैट्रिक्स प्लस बी का ट्रांसपोज। ये किसके लिए है, सिमेट्रिक के लिए। हाफ और कर देंगे बाद में, ताकि इनका सम जो आए वो बी के बराबर है। तो हाफ रहने देते हैं, पहले बी प्लस बी का ट्रांसपोज देखते हैं। बी क्या है, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमें पता ही है, जो कॉलम है उसे रो में लिख देंगे। 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 सम करेंगे क्या आएगा देखो, 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 माइनस 3 2 6। हाफ का मल्टीप्लाई भी करते रहे अंदर, तो क्या आएगा, 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 और माइनस 3 या माइनस 6। ठीक है, यह आपका जो आ गया, ये जो मैट्रिक्स आई है आपकी, ये वाली, ये कंज क्यों मैट्रिक्स होगी, ये होगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स भी चाहिए, फिर उन दोनों का समदेव आना चाहिए, वो बी के बराबर आना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आती है, अभी हमने पढ़ा है जस्ट। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, एक क्यू मैट्रिक्स मान ले रहा, वो क्या होगा, हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स हमें पता है क्या है, टू माइनस 2 माइनस 4। माइनस कर देंगे इसमें, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस। डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, आएगा आंसर 0 1/2 5/3 माइनस 1/2 0 3। सॉरी 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 प्लस 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 और 0। यह आपका क्या आ गया, क्यू। और ये कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, है ना। तो हम किसी भी मैट्रिक्स बी को कैसे लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि ये वाकई में सिमेट्रिक है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, आप इसका ट्रांसपोज करके देखो, यदि इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ रहा है तो हमने जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाली है और कहा है कि ये हाफ ऑफ बी प्लस बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। कैसे, इसका ट्रांसपोज निकाल के, यदि इसके बराबर आ रहा है तो है, नहीं तो नहीं है। ऐसे यहाँ पे इस वाली मैट्रिक को भी हम चेक कर सकते हैं कि ये वाकई में स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। कैसे करेंगे, इसका भी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इसके निगेटिव के बराबर आना चाहिए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, नहीं तो
वो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आने लगा है आजकल बोर्ड में। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि ए और बी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे हैं सेम ऑर्डर की। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी, ये कुछ होगा, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होगी? सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स आएगी, क्या आएगा इसका आंसर? चेक करते हैं। देखो आपको क्या गिवन है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी, ये आपको गिवन है। ठीक, अब आपको ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने पहले भी बताया एक बार कि जब भी आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो आप ये देखो कि इसका होल ट्रांसपोज क्या आएगा। मैं ए बी माइनस बी ए को मान ले रहा हूँ एक पी मैट्रिक्स और चेक कर रहा हूँ कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पी का ट्रांसपोज, मतलब ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब हमें पता है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ये अलग अलग कर दिया, इस पे अलग और इस पे अलग। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है मल्टीप्लीकेशन में भी क्या प्रॉपर्टी होती है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस, यहाँ पे उल्टा। गिवन क्या है, गिवन है ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। लिख देंगे बी की जगह बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए माइनस ए बी। पी मैट्रिक्स जो आपके पास थी वो थी ए बी माइनस बी ए, पी का ट्रांसपोज आ रहा है बी ए माइनस ए बी, यानी अब माइनस यदि कॉमन ले लें तो ए बी माइनस बी। ये क्या था, यदि हम इक्वेशन 1 से देखें तो ये पी तो ही है, तो आप ये देखो पी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, पी के। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसी मैट्रिक्स है, माइनस पी के, तो हम कह सकते हैं कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।